विरोधकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नोएडा में दीवार गिरने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने ठेकेदार गुल मोहम्मद को गिरफ्तार किया। मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौत, 9 घायल। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर-पार, बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, घोटाले के आरोपी को आम आदमी पार्टी ने दिया टिकट। गौरव भाटिया बोले, केजरीवाल कट्टर बेईमान, जनता के पैसे को लूटा। लंपी वायरस से गायों की मौत पर राजस्थान में सियासी बवाल, जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, विधानसभा कूच कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। और 3 दशक बाद घाटी में सिनेमा की वापसी, एलजी मनोज सिन्हा ने किया मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन, कहा कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खुलना नए अध्याय की शुरुआत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ हैं सुमेरा और निशांत। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे होगा। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की है। यूपी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का सर्वे होगा। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालेगी योगी सरकार। वक्फ की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वक्फ को संपत्तियों की पूरी जानकारी सरकार को उपलब्ध करानी होगी। प्रयागराज में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में छात्र नेता ने आज भी आत्मदाह की कोशिश की। कई स्टूडेंट ने छात्र संघ भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया छात्रों को हटाने के लिए, लेकिन उग्र प्रदर्शन देखने को मिला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मदरसों के बाद अब योगी सरकार कराएगी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे। आदेश हुआ जारी, राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जाएंगी संपत्तियां। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक की अर्जी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने की खारिज। कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने दाखिल की थी याचिका। पूजा के अधिकार वाली याचिका पर 19 अक्टूबर को होगी सुनवाई। राजस्थान में लंपी वायरस से गायों की मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन। जयपुर में विधानसभा के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ किनारेबाजी, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हुई झड़प। लखनऊ के वली बदर अपार्टमेंट का अवैध हिस्सा गिराया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, एलडीए वीसी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी पर छात्रों का हंगामा, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्र नेता ने आज भी आत्मदाह की कोशिश की। दिल्ली में आबकारी नीति पर बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, कहा शराब घोटाले के आरोपी को आम आदमी पार्टी ने दिया टिकट। 32 साल बाद कश्मीर में खुले सिनेमा हॉल, एलजी मनोज सिन्हा ने पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय बीजेपी महापौर सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा अगले 25 साल का रोड मैप बनाने में महापौर की भूमिका, ऐसा काम करें कि पीढ़ियां याद करें। गुजरात के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा गुजरात में अहंकारी सरकार को हटाना जरूरी। बीजेपी काम नहीं नौटंकी कर रही है, हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव, राहुल गांधी बोले गुजरात में हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका। जुहू में बंगले में अवैध निर्माण पर स्टे करने की याचिका खारिज, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गिरिराज सिंह का बड़ा आरोप, कहा आरजेडी और जेडीयू देश को ग़ज़वा-ए हिंद बनाने में लगे हुए हैं। कश्मीर के स्कूली बच्चों के रघुपति राघव राजाराम गाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीर में हिंदुत्ववादी एजेंडा चला रही है केंद्र सरकार, हमारे मजहब पर किया जा रहा है हमला। रविंद्र रैना ने कहा कश्मीर के वातावरण को जहरीला बना रही है महबूबा।
मोहाली एमएमएस कांड की जांच तेज। एसआईटी तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। एक और लड़के का नाम आया सामने। आरोपी लड़की के मोबाइल से मिले 12 वीडियो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक और वार्डन का वीडियो आया सामने। छात्रों को घर जाने की धमकी देने का आरोप। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं को फिर मिली धमकी। पीड़ित छात्राओं को अलग अलग नंबर से आए मैसेज। कहा, मेरे दोस्त को छुड़वाओ वरना तुम्हारा वीडियो भी वायरल कर दिया जाएगा। नागौर कोर्ट में गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या के मामले में 5 हत्यारों की सीसीटीवी से हुई पहचान। सभी बदमाश हरियाणा के रहने वाले। बम्बीहा ग्रुप ने ली हत्या की जिम्मेदारी। राजस्थान में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की हत्या से पंजाब में गैंग वॉर की आशंका। हाई अलर्ट पर पुलिस है। नोएडा में सेक्टर 21 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पुलिस ने ठेकेदार को किया गिरफ्तार। क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जीरो कार्बन एक बड़ा टास्क और बड़ी चुनौती। 2070 तक लक्ष्य हासिल कर लेगा देश। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, प्रदेश में बिना भेदभाव हो रहा है विकास। पूछा, कोरोना काल में विपक्ष के नेता कहां थे? विकास समाजवादियों को बुरा लग रहा है। मायावती का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोली, विपक्ष को बेरोजगार कहना बीजेपी की अहंकारी सोच। तानाशाह हो गई है बीजेपी सरकार। जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई चोरी की किताबें दीवार तोड़कर निकाली गईं। 2019 में मदरसा आलिया से आई थी 9633 किताबें। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के तेज बहाव का कहर। कई घर सैलाब में समाये। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे बंद। लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आने से दोनों तरफ लगा लंबा जाम। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नागौर में पेशी पर आए गैंगस्टर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। अब बम्बीहा गैंग ने गैंगस्टर संदीप के खौफनाक मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है। साथ ही इसे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से लिया गया खूनी इंतकाम बताया गया है। वही गैंगस्टर्स जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी हैं, अब खतरे की घंटी बज रही है कि कहीं आने वाले दिनों में बदले की ये आग गैंग वॉर में तो तब्दील नहीं हो जाएगी। और अब आपको लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग की पूरी क्राइम हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि आपने भले ही नागौर हत्याकांड देखा हो, लेकिन इन गैंग्स के बीच अदावत और खूनी रंजिश की कहानी बेहद पुरानी है। इसमें बदले की धधकती आग भी है और सिद्धू मूसेवाला मर्डर का कनेक्शन भी है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिन दहाड़े चली गोलियां, लहूआर से खलबली। मूसेवाला का बदला, किसका नंबर अगला? लॉरेंस वर्सेस बम्बैया, बरसेंगी गोलियां। गैंग्स ऑफ पंजाब, सबका होगा हिसाब। खेल खल्लास करने वाली गोलियों की आवाजें क्या आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर गूंजती सुनाई देंगी? ये दंग कर देने वाला सवाल क्यों पूछा जा रहा है, आपको बताते हैं। तारीख 19 सितंबर, जगह राजस्थान के नागौर का कोर्ट परिसर। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये वो खौफनाक वारदात है जिसने एक बार फिर पंजाब में गैंग वॉर के खतरे की घंटी बजा दी है। पेशी पर आए गैंगस्टर संदीप सेठी को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। 10 राउंड फायर किए गए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज शूटआउट को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के विरोधी बम्बीहा के साथ साथ कौशल चौधरी गिरोह ने अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है। संदीप लॉरेंस गैंग के लिए ही काम करता था। ऐसे में माना जा रहा है कि ये गैंगस्टर्स के बीच खूनी बदले की सनक का ट्रेलर है। इस गैंग वॉर की पूरी पिक्चर कैसी होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुलेआम अब खेल खल्लास करने की जिम्मेदारी ली जा रही है। टारगेट के नाम बेखौफ होकर बताए जा रहे हैं। बम्बीहा गैंग की तरफ से लिखा गया, संदीप का काम हो गया, ये काम हमारे शेर भाइयों ने किया। आगे अब आने वाले समय में लॉरेंस, जग्गू और गोल्डी का भी यही हाल होगा। पक्का देखते जाओ और इंतजार करो।
मतलब खूनी गैंग वॉर का ऐलान हो चुका है। बम्बिहा गैंग का अगला टारगेट लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार हो सकते हैं। ये तीनों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी हैं। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू दोनों को इस वक्त पंजाब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। साथ ही दोनों को इसी सीआईए दफ्तर के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। यानी कि संदीप हत्याकांड के बाद नागौर में इस सीआईए दफ्तर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं जो कमांडोज हैं पंजाब पुलिस के, वो अत्याधुनिक हथियारों के साथ इस पूरे सीआईए दफ्तर के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं दी जा रही है। इसलिए गोल्डी बरार ने भी बिना देर किए बम्बिहा गैंग को असली और नकली बदले का फर्क समझाया और लिखा, जो दावा कर रहे हैं हमने बदला ले लिया, उन्हें बता दूं बदला लेने में जोर लगता है, फेसबुक पोस्ट से बदला नहीं लिया जाता। चौंकाने वाली बात तो यह है कि नागौर हत्याकांड की जिम्मेदारी बम्बिहा ग्रुप का साथ देने वाली कौशल चौधरी गैंग ने भी ली है। आगे तफसील से बताएंगे आपको इस गैंग वॉर का मूसेवाला कनेक्शन क्या है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। आपने नागौर हत्याकांड देखा, लेकिन इन गैंग्स के बीच अदावत और खूनी रंजिश की कहानी बहुत पुरानी है। बड़ी बात यह है कि अब यह गैंग वॉर एक से दूसरे स्टेट में जा रहा है और न जाने कब पूरे भारत में भी दिखाई दे, इसको लेकर चिंता है। इस खौफनाक हत्याकांड को गैंग वॉर का आगाज भले ही माना जा रहा हो, लेकिन बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग के साथ लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग की अदावत बेहद पुरानी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का होश उड़ा देने वाला हत्याकांड आपको याद होगा। मानसा में सरेआम गोलियों से भून दिया गया था, जिस वजह से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को बताया गया। उसी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर अपने शूटर्स के जरिए हत्या को अंजाम दिया। दरअसल इस वारदात के बाद से ही बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ खूनी जंग का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, भारत के बाहर फिलीपींस में बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर की कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने कुछ दिनों पहले गोली मरवाकर हत्या भी करवाई थी। मतलब जो जहां है वहीं से गैंग वॉर की आग को सुलगाने में लगा है, क्योंकि बताया जाता है गोल्डी कनाडा में है, लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की हिरासत में है, जबकि बम्बिहा गैंग का सरगना देवेंद्र 2016 को भटिंडा जिले के रामपुरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जा चुका है। पर जुर्म की दुनिया में वर्चस्व का खूनी इंतकाम थमने का नाम नहीं ले रहा। बम्बिहा गैंग को दूसरे शागिर्द चला रहे हैं। इनमें लकी पटियाल, दलप्रीत और सुखप्रीत नाम के गैंगस्टर शामिल हैं। आने वाले वक्त में ये गैंगवार और भी ज्यादा खौफनाक हो जाए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस क्राइम वर्ल्ड में गोलियों की भाषा बोली जाती है, जो बहुत जोर शोर से किसी आने वाले तूफान का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो मोहाली MMS कांड पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, आरोपी लड़की के मोबाइल से वीडियो मिलने का सिलसिला जारी है। लड़की के मोबाइल से अब तक 12 वीडियो मिल चुके हैं। शुरुआत में लड़की ने वीडियो होने से इनकार किया था। लड़की के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी जारी है। मोहाली MMS कांड में हुए खुलासों के बाद पंजाब पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पंजाब पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद वीडियो का सच पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के जरिए ये पता लगाने में जुटी है कि किन नंबरों पर वीडियो भेजे गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो को शेयर किया गया है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लड़कों के पास कब किस सोर्स से वीडियो आए थे और वीडियो किस तरह के थे।
पंजाब पुलिस लड़की के उस दावे का भी पता लगाने में लगी है कि क्या वाकई उसका दोस्त उसे ब्लैकमेल कर रहा था या नहीं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लड़कों और छात्रा ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल से डेटा डिलीट कर दिया था। जांच में पुलिस को आरोपी छात्रा के मोबाइल से सिर्फ उसके ही 4 वीडियो मिले हैं जो उसने अपने दोस्त को भेजे थे। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी छिपाए हुए हैं। ऐसे में अब पंजाब पुलिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बरामदगी के लिए दोनों आरोपियों को शिमला लेकर जा सकती है। इस मामले में तीनों आरोपी शिमला के ही रहने वाले हैं और पिछले तकरीबन 3 सालों से एक दूसरे के संपर्क में थे। इन वीडियो के सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। यूनिवर्सिटी की छात्राओं को धमकी देती दिख रही हैं वार्डन। छात्राओं पर घर लौटने का बनाया जा रहा है दबाव। यूनिवर्सिटी छात्राओं को दोषी ठहरा रही है। क्या लग रहा है कि 10 लोग इकट्ठे होकर बोलेंगे, फिर उन्हीं चीजों पे खड़ा हो जाएंगे हम लोग आकर के। ओवर हो गया अब हमारा। अपनी बात गलती भी तो हमारी नहीं है इसमें। किसकी गलती है? हमने तो नहीं किया। हमने तो किसकी गलती है? मानिए आपकी गलती है। बिल्कुल नहीं है। जाइए बेटा आप लोग। किसकी गलती? हमारी गलती मैम तो इस मानते हैं स्टूडेंट की गलती है उनके, बट ये लोग छुपाने के बजाय छुपाने की वजह से कॉलेज फंस रहा है, वरना तो कॉलेज की गलती नहीं है इसमें। ऐसे वर्ड मत दो जो आपकी इसका हम्बल रिक्वेस्ट मत दीजिए। गलत वर्ड प्रॉब्लम वो नहीं है। गलत वर्ड मत दीजिए। ये आप जैसे लोगों की वजह से ये चीजें हो रही हैं। मत दीजिए गलत वर्ड। जिन चीजों का पता नहीं है मत बोलिए उन चीजों को लेकर। हाँ, अगर पता है तो डायरेक्ट वहाँ पर सब कुछ होता है, वहाँ बैठिए और वहाँ बोलिए। आपको हमने पूरी छूट दे रखी है। पता है महाराष्ट्र के पुणे में एक डिलीवरी बॉय की शर्मनाक हरकत सामने आई। खाना डिलीवर करने के दौरान उस पर लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप लगे। महाराष्ट्र के पुणे से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक पॉश सोसाइटी में खाने की डिलीवरी करने गए एक डिलीवरी बॉय ने एक युवती के साथ अश्लील हरकतें की। युवती की ओर से छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रईस शेख को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले पर पुणे के हिंदू महासंघ ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। पुणे जैसे बड़े शहर में एक बहुत ही बेकार घटना घड़ी है। जोमेटो कंपनी से एक डिलीवरी बॉय आया और उसने उस महिला का विनय भंग किया। अगर उसको चांस मिल जाता तो उसके आगे भी वो बढ़ सकता था। हमारा हिंदू महासंघ के जरिए समस्त इस देश के नागरिकों को कहना है कि ऐसी कोई भी कंपनी रहो जो आपके यहाँ पे घर पे मटेरियल भेज रही है, उससे आपका जो डिलीवरी बॉय है उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर लेना आपका अधिकार है और आपने वो करना चाहिए पूरा। आपके घर पे आने वाला व्यक्ति वो मटेरियल लेके आए या नहीं आए या उसको नाकारा जाए, ये आपका अधिकार है और अधिकार आपने पालना चाहिए। अभी जो लड़का पकड़ा गया है वो रईस शेख है, मुस्लिम है। पीड़ित के मुताबिक डिलीवरी एजेंट ने उसे फोन पर मैसेज भी किया था, लेकिन उसे तुरंत डिलीट कर दिया। उसका कहना है कि पहले वो शिकायत करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन जब वे उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगा तो केस दर्ज कराया। उधर आईआईटी मुंबई में सामने आया छेड़खानी का मामला। एक छात्रा ने पवई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक कैंटीन कर्मचारी के खिलाफ ये शिकायत की गई है। कैंटीन कर्मचारी पर बाथरूम में छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने धारा 354C के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। राजस्थान के जयपुर में लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और विधानसभा के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने आज जयपुर में गौवंश में लंपी वायरस की वजह से हो रही मौतों की अनदेखी को लेकर प्रदर्शन किया। विधानसभा कूच के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंपी वायरस की वजह से राज्य में 50,000 से ज्यादा मवेशी मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं। गहलोत सरकार निकम्मी सरकार है। एक इतना बड़ा गाय माता का विषय है जिसको राजस्थान के मुखिया से देखा नहीं जा रहा। लाखों की तादाद में पूरे राजस्थान में लंपी से पीड़ित गायें रोडों पर पड़ी हुई है, बीमार है, लेकिन राजस्थान सरकार सोई हुई है। जेल जा रहे गौ माता की रक्षा के लिए, जेल गौ माता की रक्षा के लिए जेल जेल जेल। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदल। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सदन और धरातल दोनों जगह से भागना चाह रही है, लेकिन राजस्थान की जनता और प्रतिपक्ष उनको भागने नहीं देंगे।
इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार उनकी अनदेखी कर रहा है। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दरअसल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के बाद पिछले करीब 20 दिनों से बवाल मचा हुआ है। छात्र सड़कों पर अनशन कर रहे हैं। आज बवाल और ज्यादा बढ़ गया जब एक छात्र छत पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। अचानक हुई इस घटनाक्रम से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने किसी तरह छात्र को रोका। यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त को फीस में 400% तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से ही स्टूडेंट्स ने छात्र संघ भवन के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है। आज 12 बजे छात्रों ने बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन को आर या पार मंगलवार नाम दिया गया है। कल भी आत्मदाह के प्रयास के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प के दौरान धक्का मुक्की में कई छात्र बेहोश हो गए थे। इन छात्रों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हंगामे के बाद पुलिस कई छात्रों को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने धक्का मुक्की कर अपने साथियों को छुड़ा लिया। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में बच्चे का शव मिलने के बाद हिंसा हो गई है। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़ और आगजनी। पड़ोसी पर 5 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी रूबी खातून को गिरफ्तार कर लिया है। बिस्किट खरीदने गया 5 साल का बच्चा हो गया था लापता। लापता बच्चे का शव पड़ोसी की छत से बरामद होने के बाद बीरभूम में हिंसा हुई है। अवैध इमारतों के खिलाफ यूपी के सीएम योगी का बुलडोजर प्रहार जारी है। आज लखनऊ में बनी एक इमारत के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर आज फिर गिर जा। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीतापुर रोड पर बनने वाली बादर अपार्टमेंट में एक हिस्से पर बुलडोजर चलाया। अथॉरिटी का कहना है कि इसे लेकर इमारत प्रशासन को 3 नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन इमारत में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। यहाँ पे जो सोसाइटी की जो RWA प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, आवास विकास कह रहा है कि इनलीगल था, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया और 3 बार नोटिस भी दिया गया। आवास विकास कह रहा है कि जो है वो क्या कहते हैं इलीगल था, तो 15 साल पहले आप कहाँ थे? आप उसी वक्त जब बना था आप उसी वक्त कार्रवाई करवा लेते। भाई बने हुए इसको 12 साल 15 साल हो रहे हैं, आप उस वक्त तोड़वाते। तब तो जब नोटिस दिया गया, जब कार्रवाई हुई, जो तब कुछ भी बनवाया गया है वो सब LDA से पास करवा कर बनवाया गया है। कोई चीज भी यहाँ पर झूठी नहीं है, इलीगल नहीं है। यूपी की योगी सरकार पिछले काफी समय से अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत LDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। कर्नाटक स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार का पक्ष रखा। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी कि इस्लाम की शुरुआत से हिजाब नहीं था और यह आंदोलन बड़ी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मगर केवल कुरान में जिक्र होने भर से हिजाब इस्लाम की जरूरी परंपरा नहीं बन जाएगी। कई इस्लामिक देशों में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं। तुषार मेहता ने कहा कि स्कूलों में ईमानदारी से अनुशासन का पालन किया जा रहा था। फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पर आंदोलन शुरू किया गया। इसमें छात्र बड़ी साजिश का हिस्सा बने। ऑर्गेनाइजेशन के निर्देश पर छात्र काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2021 तक किसी छात्र ने हिजाब नहीं पहना और न ही कभी सवाल उठा। केवल हिजाब प्रतिबंधित करने वाले सर्कुलर का विरोध गलत होगा। अन्य समुदाय भगवा शॉल लेकर आए वो भी प्रतिबंधित है। कर्नाटक की उडुपी में कक्षाओं में हिजाब पहनने का अधिकार मांग रही मुस्लिम लड़कियों की याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। गुजरात के गांधीनगर में 2 दिन चलने वाली नेशनल मेयर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सब अपने शहरों में ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी आपको सरदार पटेल की तरह याद करे।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में नेशनल मेयर कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 2014 से पहले देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से कम था, जो अब 775 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है और 1000 किलोमीटर नए रूट पर काम चल रहा है। उन्होंने मेयरों से कहा कि हम सत्ता में बैठने नहीं आए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। पीएम ने महापौरों से कहा कि आपको भी अपने शहरों को उस रास्ते पर ले जाना है जहां आने वाली पीढ़ियां आपको सरदार पटेल की तरह याद करें। सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर कॉरिडोर को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। मामले पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर जल्द ही शुरू होने जा रहा है। नए परिसर का शुभारंभ करने के लिए खुद पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। बाबा महाकाल के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात भी है और गौरव की बात भी। और जिस तरह का वहाँ पर वो कॉरिडोर बना है, वास्तव में दर्शनीय है। मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि योजनाओं पर अपना बोर्ड लगाकर विज्ञापन करना बीजेपी की आदत बन चुकी है। हमारे नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी बार बार कहते हैं कि तेल जले बाती जले, नाम दिया को हो, लल्ला खेले और को नाम पिया को हो। तो ये लोग तो हमारी योजनाओं पर बोर्ड लगाकर अपनी प्रसिद्धि कर रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 800 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट के पहले चरण के कामों को फाइनल टच दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से प्रवक्ताओं को लेकर टैलेंट हंट करने जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट में क्या क्या गुण होने चाहिए, पार्टी ने इसकी पूरी लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नौजवानों के लिए भर्तियां शुरू करने वाली है। ये भर्तियां टैलेंट हंट के जरिए आने वाले दिनों में 1 से 2 महीनों में गूगल फॉर्म के जरिए की जाएंगी। चुने गए लोग कांग्रेस प्रवक्ता बनेंगे। भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, सामरिक विषयों का ज्ञान जरूरी, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी, कांग्रेस की रीति नीति से परिचित होना भी जरूरी, आरएसएस की विचारधारा निस्ते नाबूद करने का जज्बा हो, मौजूदा राजनीति के साथ तकनीकी रूप से साउंड हो। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि कांग्रेस ने साफ कहा है कि जो आरएसएस की विचारधारा से नहीं लड़ सकता, उसे कांग्रेस में रहने का अधिकार नहीं है। क्या क्राइटेरिया है इस पूरे टैलेंट हंट का? पार्टी का प्रवक्ता विचारधारा की आवाज होता है, पार्टी की आवाज होता है, रीति नीतियों की आवाज होता है। तो माननीय कमलनाथ जी ने इस चुनाव वर्ष को लेकर जो कार्य योजना तब्दील की है, उसमें उनका स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग ऐसे नौजवानों को चुनें जो भविष्य की कांग्रेस को चलाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर निशाना, बोले बिहार को गजवाए हिंद बनाने की साजिश हो रही है। बिहार के पूर्वांचल की डेमोग्राफी बदली गई है। जेडीयू आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। देश का और इस बिहार राज्य का राजनीतिक दृष्टि से तुष्टीकरण में सीमांचल नहीं, पूर्वांचल का डेमोग्राफी चेंज हो गया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। किसकी आबादी बढ़ी है? क्यों नहीं हिंदुओं की आबादी घटते क्यों गई, मुसलमानों की आबादी बढ़ते क्यों गई? पीएफआई का खुलासा होता है, पकड़े जाते हैं। वो कहता है इस साल तक भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा। ये सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहा है? क्या आजादी के बाद हिंदुओं ने अपना सारे कानून जो हमारा था, बाल विवाह, मैरिज एक्ट, सबको हमने समाहित कर दिया अपने संविधान के तहत। और आज यहाँ मजहबी कानून, शरिया कानून, ये भारत में, बिहार में कभी शरिया कानून लागू होने नहीं देंगे। कल आज
इस स्कूलों में है, कल सारे स्कूलों में होगा। कश्मीरी बच्चों के रघुपति राघव राजा राम भजन गाने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ऐतराज जताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी हमारे मजहब पर अटैक करके हिंदुत्ववादी एजेंडा चला रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पसंदीदा सर्वधर्म सद्भाव के लिए भजन पर हंगामा बरपा है। राज्य के एक सरकारी स्कूल में बच्चों और शिक्षकों के ये भजन गाने पर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और बीजेपी पर अपना हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। अब हमारे मजहब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबोरेटरी बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। वहीं मामले पर केंद्र प्रशासित प्रदेश प्रशासन ने कहा है कि हमने गांधी जयंती समारोह के लिए 6 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 24 दिन का एक कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत स्कूलों में ये सर्व विश्वास प्रार्थना गाने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर की वादियों में बदलाव अब नजर आने लगा है। करीब 30 साल